नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आत्मविश्वास को कैसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, किसी भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपकी खुद के बारे में राय बदलेगी और आप खुद इतने कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाएंगे कि आप दुनिया में हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी वो 4 बातें हैं जिसे जान के हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, पॉजिटिव मैनर में खुद से बात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सेल्फ टॉक क्या है। सेल्फ टॉक वो चीज है जो हम खुद ही मन अपने आप से बात करते हैं। हमारी अपने दिमाग में इमेज क्या है, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उस हिसाब से हम खुद से बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप एक मजबूत व्यक्ति है, आप एक होनहार व्यक्ति है और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे, तो आप खुद से बात करेंगे, अरे ये काम तो मैं कर लूंगा, मैं तो डेफिनेटली इसे कर लूंगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता, आप हमेशा हारते हैं, आगे भी हारेंगे, तो आप हर काम करने से पहले सोचेंगे क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, लोग तो कर पाएंगे, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। वो आपके अंदर एक डाउट क्रिएट करता है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है और नेगेटिव सेल्फ इमेज एक डाउट क्रिएट करती है। लेकिन ये सेल्फ इमेज को बदला जा सकता है सेल्फ टॉक से, यानी कि हम खुद से जो बात करते हैं उससे हम इसे बदल सकते हैं। 2 प्रकार के सेल्फ टॉक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आप मैदान में उतरते हैं और आज आप 0 पे ही आउट हो गए। अब आप खुद से ये बात करते हैं, अरे यार मैं तो 0 पे आउट हो गया, मैं एक भी गेंद टिक नहीं पाया, एक भी रन नहीं बना पाया, शायद मेरा फॉर्म खराब चल रहा है, मैं इसी के लायक हूं, वो कितना जबरदस्त बॉलर है, उसने मुझे तुरंत आउट कर दिया, क्या कल भी ऐसा होगा, क्या मैं क्रिकेट भूल चुका हूं, क्या मेरा करियर खराब हो जाएगा, मुझे लगता है कि मैं अब कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं 0 में आउट हो गया, एक भी रन नहीं बना पाया। ये बार बार ये बात आप खुद को हथौड़ी की तरह मारेंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। और इसके इफेक्ट ये होंगे कि जब दूसरी बार आप मैदान में उतरेंगे तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज ये होगी कि कहीं आज भी मैं 0 पे आउट ना हो जाऊं। और अगर गलती से वो बॉलर सामने आ गया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जगह पे डर आ जाएगा कि यार ये तो मुझे 0 पे आउट कर देता है। और ये चीजें फिर आगे बढ़ती जाती है और धीरे 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 आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है और आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन मान लीजिए इसी खिलाड़ी ने आउट होने के बाद यह सोचा होता कि देखिए उसने बॉलिंग अच्छी की और शायद मैं मिस कर गया, मैंने एक गलती कर दी और मैं आउट हो गया। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। हर एक क्रिकेटर रोज तो सेंचुरी नहीं लगा सकता। आज का दिन शायद खराब है, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, लेकिन कल मैं जरूर अच्छा खेलूंगा, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं। 0 में आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी 0 में आउट होते हैं, विराट कोहली भी होते हैं, तो मैं भी हो सकता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छा खेलूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं। कल नया सूरज उगेगा, कल नई शुरुआत करूंगा। तो दूसरे दिन जब वो मैदान में जाएगा तो हां थोड़ा बहुत तो डर लगेगा, लेकिन डर से ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। फोकस ये होगा कि आज मैं बहुत अच्छा खेलूंगा क्योंकि मैं अच्छा खेल सकता हूं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और खुद से पॉजिटिवली बात करनी पड़ेगी। आप चाहे इसे मन में बात करें, चाहे आप लाउडली बात करें, लेकिन पॉजिटिवली बात करनी पड़ेगी। दुनिया में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे 1% डिफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं उससे 99% डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर पूरी दुनिया मिलकर आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद से कहेंगे कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तो ये पूरी दुनिया जो कहेगी उसकी वैल्यू सिर्फ 1% है और आप जो कहेंगे उसकी वैल्यू 99% है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्रिएट करना है और ये आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होगा, आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप खुद से पॉजिटिव बात करने के लिए स्पेशल टाइम निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालिए। जब भी आप टेंशन में आ जाते हैं, जब भी आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो खुद से पॉजिटिव सेंटेंसेस कहिए और इसको आपको जानबूझ के करना पड़ेगा। अपने अंदर के नेगेटिव इंसान को खत्म करना पड़ेगा ताकि उसकी जगह पे पॉजिटिव इंसान ले सके। तो ये सबसे पहली चीज है। और हाँ ये भी आपको बता दूं, जब तक सेल्फ टॉक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक सारी चीजें बेकार है। कुछ भी सीख लो, कुछ भी जान लो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपलसरी है। दोस्तों कम्युनिकेशन में मास्टर होने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया
बुक समरी रेफर करना चाहूंगा जिसका नाम है कम्युनिकेट टू इन्फ्लुएंस। और ये बुक समरी आपको मिलेगी इंडिया लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम एक इंडियन एप्लीकेशन है जिसका रेटिंग भी 4.5 के प्लस है। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि यहाँ पे हमें बुक्स को, ऑडियो बुक्स को अपनी लोकल लैंग्वेज में डाउनलोड करके अपने टाइम पे सुन सकते हैं। आप अभी इसी वक्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो पहले 250 सब्सक्राइबर को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन दोस्तों, आपको जिस भी काम को करने में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, आपने उस काम को ज्यादा बार नहीं किया है। देखिए, आपकी जिंदगी में दो प्रकार की चीजें है, एक वो काम जिसको करने में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और एक वो काम जिसको करने में आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप इस दो चीजों को ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि जो काम जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे उसको शायद आपने बहुत बार किया है, और जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे उसको आपने बहुत कम बार किया है। रिपीटेशन, जिसको हम प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, बार बार रिपीट करने से उस काम करने का कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है। दोस्तों, आज भी वो फीलिंग मुझे याद है, जब मैं पहली बार साइकिल के ऊपर बैठा था मुझे लगा था कि शायद मैं तो जिंदगी में कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा। ये पता नहीं कैसे करते होंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे पांव घूम रहे हैं कि नहीं, पैदल घूम रहे हैं कि नहीं, जबकि मुझे देखना आगे चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगा इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर पाएंगे, आगे देखना है, पैदल लगाना है, बैलेंस लगाना है। लेकिन आज देखिए, साइकिल चलाना एक खेल हो गया। न जाने कितने साल से साइकिल नहीं चलाई होगी, लेकिन आज भी साइकिल चला सकते हैं। तो किसी भी काम की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसे बार बार करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और उस काम करने का कॉन्फिडेंस हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो दूसरी टेक्निक है रिपीटेशन, इसे आप जरूर अप्लाई कीजिए। और किस काम के ऊपर अप्लाई करेंगे वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। एडवाइस नंबर 3, एंड दिस इज माय फेवरेट, आप अपनी वीकनेस से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ रादर देन योर वीकनेस। अब आप कहेंगे सर वीकनेस के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम कमजोर रह जाएंगे, लेकिन देखिए, आपकी जो वीकनेस है उसमें आप कमजोर है, उसमें अगर आप और ध्यान देके और मेहनत करेंगे तो आप उसे कमजोर से एवरेज तक लेके आएंगे। लेकिन उतना ही ध्यान, उतना ही फोकस, उतना ही टाइम अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लगाएंगे तो आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक चले जाएंगे। मतलब आप उसमें उस लेवल तक चले जाएंगे जहां पे कोई नहीं है, आप मास्टर बन जाएंगे। तो आप उस एक स्ट्रेंथ के जरिए ही अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग के अंदर अपनी स्किल को डेवलप किया, लता मंगेशकर ने सिंगिंग के अंदर अपनी स्किल को ऐसा डेवलप किया कि उसके आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो जिस काम में आप अच्छे हैं उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, और जिसमें आप बहुत कमजोर है उसके ऊपर काम करेंगे तो आप एवरेज हो जाएंगे। और एवरेज लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर शांति से विचार कीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक ही बात बताना चाहूंगा कि हाथी, उसकी ताकत है उसका वजन। वो पेड़ को गिरा सकता है, दीवार को गिरा सकता है, बड़े से बड़े मकान को गिरा सकता है, वो कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो उड़ नहीं सकता। अगर हाथी जिंदगी पर उड़ने की कोशिश करेगा तो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी असफलता के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अपनी ताकत के ऊपर काम करता है, वो कभी डाइटिंग नहीं करता है, अपने वजन को कम करके उड़ने की कोशिश नहीं करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, तो अपनी ताकत के ऊपर काम कीजिए और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दीजिए कि आप उस फील्ड में सबसे आगे चले जाए। एडवाइस नंबर 4, एप्रिशिएट अदर सक्सेसफुल पीपल। उन लोगों को एप्रिशिएट कीजिए जिनके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कोई सपना पूरा करना चाहते हैं और आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी उस सपने को पूरा कर चुका है, वो उस जिंदगी को जी रहा है जिसको आप जीना चाहते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उससे जेलसी फील कीजिए, जलन महसूस कीजिए, या फिर आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। 99% लोग जेलसी फील करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब आप जेलसी फील करते हैं तो आपका दिमाग आपको कहता है कि उसके पास जो सफलता है वो उसके लायक नहीं है, ये तो उसे किस्मत से मिल गई है। और यहां पे आप कभी भी उस व्यक्ति से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया वहां तक आपका दिमाग जाएगा नहीं, आप उसकी अच्छी बातें सीख ही नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगता है वो तो किस्मत से आगे बढ़ गया, वो तो उसके लायक नहीं लेकिन उसको मिल गया। और यहां पे आपका सीखने का मशीन बंद हो जाता है।
लेकिन अगर आपने उसे अप्रिशिएट किया कि हाँ ये व्यक्ति अगर वो ज़िंदगी जी रहा है जो मैं नहीं जी रहा हूँ, मुझे वैसे जीनी है, तो इसने कुछ तो ऐसा किया जो मैंने अभी तक नहीं किया, उसने कुछ तो मेहनत की और मुझे वो जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आप अपने दिमाग को या तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में सेट करेंगे या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट करेंगे। जिस भी डायरेक्शन में सेट करेंगे उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके माइंड की सेट होगी और उसी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपको जिस फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है, उस फील्ड में जो व्यक्ति टॉप पे है, आपसे आगे है, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी सक्सेस को एक्सेप्ट कीजिए। मानिए कि हाँ वो सफल है, वो हो चुके हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, उन्होंने आपसे पहले मेहनत की है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी और आप भी उनके जैसा बनना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये 4 में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।